हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब? आई एम हियर विद न्यू रीडिंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर फेवरेट कैंडल वैक्स. यस, आई नो it's very adventurous thing, kind of spiritual reading. So I am here with your favorite part of reading is candle wax. So we are going to start with candle wax today. एंड एज यूजल आप सब जानते हैं कि मैं करंट रीडिंग्स देती हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द इवनिंग रीडिंग ऑफ योर पर्सनस थॉट. इस टाइम शाम का समय है और आपके पर्सन का पर्सनल जो उनके आपके बारे में और रिश्ते के बारे में थॉट्स हैं उनको हम रीड करेंगे फॉर विद दीज टू कैंडल्स. आपके लिए मैंने पिंक कलर का कैंडल चूज किया फॉर फेमिनाइन एनर्जी एंड फॉर मैस्कुलाइन यानी मेल एनर्जी के लिए मैंने ब्लू कलर का कैंडल लिया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ माँ काली. प्लीज माँ काली आपका आवाहन करती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, हमारे साथ बने रहिए. मैं कैंडल वैक्स स्टार्ट कर रही हूँ व्यूअर के पर्सन का करंट एनर्जी अपडेट्स के लिए जी. एज यू ऑल can see here, the wax is already start pouring in my ball. ये किसी सोच में है, कुछ सोच रहे हैं, एनर्जी में ठहराव दिख रहा है. किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार करता हुआ ये व्यक्ति मुझे, आपका ये पर्सन दिखाई दे रहा है. मैं यहाँ ये बता दूं, यहाँ जेंडर बाउंड नहीं है, एज बाउंड नहीं है और स्टार साइन बाउंड भी नहीं है. ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है. ये आज का एनर्जी रोमांटिक लव बर्ड्स के लिए है, ये भी बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ की रीडिंग बता रही है कि ये कोई लव रिलेशनशिप है. ये आपका पर्सन आपके साथ एक ओल्ड लव रिलेशनशिप बॉन्ड में है. एंड एट प्रेजेंट आप लोग डिस्टेंस वाइज एक दूसरे से दूर हैं. कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे बात होती दिखाई दे रही है, बट कुछ केसेस में मुझे राब्ता बिल्कुल बंद लग रहा है. यानी कुछ में लो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, बट कुछ में बिल्कुल कांटेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है. मोस्ट प्रोबली जनरल कलेक्टिव में अगर मैं कहने जाऊं कि ये व्यक्ति विशेष घर वालों की नाराजगी की वजह से आपसे दूर हुए हैं. मुझे जिन व्यक्तियों की वजह से इनमें और आप में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो इनके कोई ब्लड रिलेशनशिप ही हो सकता है. और एट प्रेजेंट कुछ रिश्ते आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए स्पेल झेल रहे हैं. देखिए ब्लैक वैक्स पोर हुआ है, आप इसको फैला के देख सकते हैं. काले रंग के ड्रॉप्स नीचे गिरे हैं. कुछ रिश्तों में स्पेल मैजिक का सहारा लेके आपको अलग किया हुआ है और कुछ रिश्तों में आप लोगों में तनाव और लड़ाई करवा के यानी कि डिफरेंसेस पैदा करके आप लोग को दूर किया गया है. बट जहनी तौर पे ये व्यक्ति जब से आपसे अलग हुआ है बिल्कुल भी सुकून में नहीं है, बहुत परेशानी में है जी. अब आपका एनर्जी ले लेते हैं. लेट्स सी हमारी व्यूअर किस एनर्जी में है. आप बेहद चिंता में दिखाई दे रही हैं. हालांकि मन को स्टेबलाइज करने की आप बहुत कोशिश कर रही हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हैं, लेकिन उनको भुला पाना आपकी समर्था से दूर है, समर्था से बाहर है. आप दोनों का प्यार जैसे दो जिस्म एक जान,
हो सकता है यहाँ पे मैं किसी सोलमेट्स का या ट्विन फ्लेम का रीडिंग पढ़ रही हूँ, यानी कोई ओल्ड सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे बचपन का रिश्ता या बड़े यंग एज का रिश्ता दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने यंग एजेस में हो, अर्ली 15, 16, 17, 18 या 20s में। मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है 25, 27 तक मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, जब आपका ये लव रिलेशन स्टार्ट हुआ। 15 से लेके 27, 28 साल तक की एनर्जी, 27 साल की एनर्जी मैं यहाँ ग्रैब कर रही हूँ। बहुत प्यार था, बहुत गहरा रिश्ता था, एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे, एक दूसरे को देख देख कर जीते थे, और फिर जैसे आपके रिश्ते को जमाने की आग ने निगल लिया, जमाने की नजर ने निगल लिया, और फिर जो बिछड़े अब तक अलग हो। हालांकि बीच में आप दोनों ने बेहद कोशिश करी एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को सच्चाई बताने की, लेकिन इन स्पेल वालों ने और स्पेल कर करके, ये देखिए ये ब्लैक वैक्स पोर होता है इसके ऊपर आके, दोबारा से स्पेल कर करके, दोबारा से गलत फहमियां और पंपिंग कर करके इन्होंने आपके रिलेशन में हमेशा बेइत्तेफाकियां, नफरतें, भरम और दूरियां डालने का काम किया, जिस वजह से आप दोनों आज तक अलग हो और अलग अलग आंसू बहा रहे हो, दुख मना रहे हो, एक दूसरे से दूर होने का, एक दूसरे को खो देने का। माय गुडनेस, एनर्जी बहुत भारी है भाई, बहुत दर्द वाली है, मुझे बहुत दुख लगा है देख के। लेट्स सी हमारे कार्ड क्या कहते हैं, देखने पड़ेंगे, बिकॉज एनर्जी बहुत हैवी आई है। मुझे कैंडल में भी फील हो रहा था, बहुत इंटेंस, बहुत पेन वाली, बहुत हैवी एनर्जी आई है। माँ प्लीज ब्लेस कीजिए साईं बाबा, रियल एनर्जी प्योर के पर्सन की मैं यहाँ पे ले पाऊँ, प्लीज मुझे बताइए। एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल, डिवाइन सोल, कोई मैसेज इनके पर्सन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से अगर है तो मुझे प्राप्त हो जाए, प्लीज मदद कीजिए। Angels, ancestors, highly spiritual, divine soul. Yes. First card we get manifesting miracle. ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए और मिरेकल होने वाला है कोई नियर फ्यूचर में। Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने रियलिटी में बने तो आपको ट्रस्ट करना होगा और अपने हार्ट की गाइडेंस को फॉलो करना होगा। ऐसा आदेश एंजल्स की तरफ से आपके इस पर्सन को हुआ है और आपको भी हुआ है। ये आदेश दोनों के लिए है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो आपका मन, आपके आंतरिक भाव एक दूसरे के प्रति बोलते हैं वही सच होता है। जमाना जो भी बोले या इवन जो भी दिखाई दे रहा हो, जो भी सुनाई दे रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, क्योंकि कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है और कानों सुना भी झूठ होता है। ये बात मेरी आप याद रखिएगा, हो सके तो पल्ले बांध लीजिए। कई बार आंखों देखा भी सही नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति गिर जाता है और जो व्यक्ति गिरा है वो कोई जवान महिला है, लड़की है, औरत है, और उसको थामने वाला एक जवान लड़का है,
वो दूर से उस महिला की हेल्प कर रहा है, पास जाके उसको उठाता है, और दूर से जब उसका पति देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बीवी को एक जवान दूसरे मर्द ने आगोश में ले रखा है। अब वो ये सोच के अपनी बीवी से गुस्सा हो जाता है और उसको छोड़ने का फैसला कर लेता है। जबकि जब केस चलता है डिवोर्स का तो वो व्यक्ति आके कोर्ट में गवाही देता है कि ये गिर गई थी, फेंट हो गई थी, मैं इनकी सिर्फ मदद कर रहा था इनको डॉक्टर तक ले जाने के लिए। उस वक्त उस पति को इतना खुद पे गुस्सा आया कि उसने वही अदालत में अपना माथा पीट लिया। बट फिर उसकी बीवी ने उसको माफ नहीं किया, क्योंकि वो देख चुकी थी कि उसके हस्बैंड को उस पर कितना फेथ है। ये तो एक कहानी है, ऐसी कहानियां कई बार निजी जीवन में भी हो जाया करती हैं। इसलिए लुक इनसाइड योरसेल्फ। कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, पहले अंतर में झांकिए, अपने मन अपनी आत्मा से पूछिए, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। जो आप फील कर रहे हैं उसका क्या कारण है जो आपको ऐसा फील हो रहा है? कारण कुछ और भी तो हो सकता है। जो दिखाया गया वही सच हो ऐसा नहीं होता है। अपने मन से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या ये मेरा साथी, ये मेरा मित्र, ये मेरा हमसखा, ये मेरा हमराज, ये मेरा हमराह ऐसा कर सकता है? ऐसा हो सकता है जिसकी सांस में मेरी सांस चलती है, जो मुझे धोखा दे देगा ऐसा होने से पहले जो अपनी जान दे दे, अगर मुझे उसके लिए कुछ गलत दिखाया जा रहा है तो ये पॉसिबल है। अगर हम इस वे से सोच लेना, इंट्यूटिव वे से, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारे सेपरेशन रुक जाएंगे। पता है, क्योंकि कार्ड जो सीधा होके गिरा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का गिरा है, बदलाव का। जरूरत है बदलाव की। सोचने के तरीके को बदलिए। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। अगर सोचने का तरीका बदल लोगे ना, रिश्ता और गहरा हो जाएगा। लव कॉन्कर, प्यार जीत जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्म ऑल चेंज, और सबको चेंजेस को वो अच्छे में बदल देगा। नेक्स्ट कार्ड इज इन माई हैंड। It is important right now to take a step back and spend some time alone. अगर समझ में कुछ ना आए तो बढ़ा हुआ कदम पीछे ले लो और कुछ टाइम अकेले बिताओ। Instead of placing your focus on another, दूसरी चीज पे अपना फोकस करने से बेहतर है now is the time to give to yourself. अपने पे फोकस करो। जब आपको ये बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि ये व्यक्ति गलत है, उसके ऊपर से फोकस हटा के थोड़ी देर अपने ऊपर फोकस लाते, सोचते कि क्या मेरी चॉइस गलत है? क्या ये व्यक्ति मेरे साथ कभी गलत कर सकता है? जवाब आपका मन देता। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ने दो, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लेकिन एक दूसरे को जगह भी दो। ऐसा ना करना कि दम घुटने लग जाए, जो पहले हुआ रिश्ते में। ये पोजेसिवनेस की वजह से हुआ है, ओवर पोजेसिवनेस की वजह से। जब कोई रिश्ता अपार्ट होता है, डिपार्ट होता है, सेपरेट होता है, वो बिकॉज ऑफ द स्पेस होता है कि आपने स्पेस इतना कम कर दिया उस व्यक्ति विशेष के लिए कि आपस में दम घुटने लग गया एक दूसरे का, आपका भी और उनका भी। लव नेवर क्लेम्स, प्यार कभी क्लेम नहीं करता। इट सिंपली अलाउ एंड गिव्स। ये सिर्फ अलाउ करता है और देना जानता है। ये मोहब्बत है मेरी जान। दम घोटने को मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत देना जानती है, लेना नहीं जानती। मोहब्बत क्लेम नहीं करती। मोहब्बत सिर्फ प्रेम देती है, अनकंडीशनल। अगर ना समझ में आए तो राधा कृष्णा का प्रेम देख लेना। इससे ज्यादा अछूता और बिना क्लेम का रिश्ता आपको कहीं पूरे जग में नहीं मिलेगा। सीखो उनसे, अपने बड़ों से। प्यार, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु सब एक ही तो हैं। फॉरगिवनेस सीखिए। प्रेम करते हैं तो माफ करना सीखिए।
स्टॉप फोकसिंग ऑन योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। पीछे की बातों को लेके उन पे फोकस करके अपने रिश्ते को जो आप खराब कर रहे हैं वो रोक दीजिए। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। जिंदगी बहुत कीमती है, वेस्ट करने के लिए मत कीजिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करेंगे। रियलिटी पे बेस होके या सपने पे बेस होके, ये आप चुनिए। गाइस प्लीज बी वाइज एंड ओपन योर इनर आईज बिफोर टेकन एनी काइंड ऑफ सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस डिसीजन रिगार्डिंग योर रिलेशन। जी, ओनली टाइम विल टेल। जी हाँ, सिर्फ समय बताएगा अब जिनके बारे में अब आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ शायद कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपके हाथ में सिर्फ इंतजार रह गया। तभी कहते हैं ना, सोच समझ के फैसला लो, और हम करने से पहले सोचते नहीं है। यही हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस। फिर वही बात आई है, थोड़ा स्पेस दीजिए एक दूसरे को एट द मोमेंट, अभी इस वक्त इस पल। ट्रस्ट एंड हैव फेथ, उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। एंड ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। ब्लू बटरफ्लाई देख रहे हो, रीयूनियन का बेस्ट मैसेज एंजल की तरफ से। मिल जाओगे अगर बिछड़े हुए हो, विश्वास रखो, फेथ करो। बॉटम ऑफ द डेक, माई बिलवर्ड, आपकी ही प्रेमिका है वो, आपकी ही प्रियतमा है वो। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी ऑलवेज यूनाइटेड। For love transcends space and time, nothing is missing. इतना प्रेम है कि अलग हो फिजिकली फिर भी एक हो। समझो यार, मत खो इस रिश्ते को। एक लास्ट कार्ड लूंगी, एक ही कार्ड लूंगी, एंजल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। जी माँ बाबा प्लीज ब्लेस। एक ही कार्ड दीजिए एंजल्स। I want to know your decision regarding this relationship. Oh my God. एक ही मांगा था, बहुत सारे आ गए, मैं नहीं ले रही हूँ, ये लगा रही हूँ मैं बीच में। एंजल्स प्लीज आई रिक्वेस्ट। अच्छा, मैंने उठाई, ये कार्ड बच गया तो मैं ये ले रही हूँ। मैं उन्हीं का आदेश मान की, क्योंकि मैंने उठाई, ये बच गया अपने आप। लेट गो। देखिए पीछे कार्ड में लगातार क्या आया, जाने दो पुरानी चीजों को, और एंजल भी बोलते हैं लेट गो कीजिए। देखिए लेट गो का कार्ड आया, एंजल्स कह रहे हैं लेट गो करो, जाने दो, छोड़ दो पुरानी बातों को। और बॉटम ऑफ द डेक आया रोमांस। अगर पुराने कड़वी चीजों को छोड़ दोगे तो ही तो रोमांस आएगा, खुशी वापस आएगी आपकी लाइफ में। मैं नहीं कह रही हूँ भैया, कार्ड्स बोल रहे हैं, कैंडल रीडिंग बोल रही है, सब कुछ आपके सामने है। अगर इस रिश्ते में दोबारा चांस चाहते हो, अगर बिछड़ों को मिलवाना है, मिलना है, तो यू नीड टू फॉलो द कार्ड्स। सो गाइज, ये था आज का पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव आदेश उपदेश एंजल और एंसेस्टर की तरफ से, माँ काली की तरफ से। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट माँ काली कि आप सब बिछड़े मिल जाओ जो यहाँ इस रीडिंग तक आए हो, और सबकी बिगड़ी बन जाए। एंड रेस्ट माँ पे छोड़ते हैं, बाबा पे छोड़ते हैं, और खुद लेट गो करना सीखो भैया प्लीज। एंड जस्ट ट्राई टू हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो शुक्रिया, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और जिन्होंने ऑल बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया दबा दीजिए प्लीज, ताकि सारा कंटेंट आपको अनहैजर्डली मिले। और डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एंड claim your reunion with your person as soon as possible, as you want or you need in your life. Okay, and second,
Don't forget at all to give thanks to your guide deities and your angel ancestor. फिर मिलेंगे till the time. Stay blessed, stay tuned. Shabba khair, Rab Rakha. Bye bye.